हेलो गाइज। आज हम एक शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे। ये शेड्यूल उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो लोग बिगनिंग लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं, जिन्होंने जिम ज्वाइन किया है और बिगनिंग लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर जो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं न्यूली, उनको भी ये शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बिगनिंग लेवल मतलब क्या, इसके अंदर कौन कौन आ सकता है? तो जो लोग पहले जिम कर रहे थे बट अभी 1-2 साल का गैप हुआ है, कुछ भी एक्टिविटी चालू नहीं है और वो वापस रीज्वाइन कर रहे हैं जिम को, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है और वो फर्स्ट टाइम न्यूली जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए या फिर किस तरह वर्कआउट करना चाहिए। तो ये जो शेड्यूल है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता है, ये अगर ये शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। अब बिगिनिंग लेवल की अगर बात करोगे तो ये लेवल में आप बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेवल में आपको चीज़ों को सीखना होता है, आपको बॉडी को यूज टू करना होता है उस एक्सरसाइज के लिए। इसलिए आपको इस लेवल में जितने ज़्यादा रिपीटेशंस करोगे उतना आपका फॉर्म एंड टेक्निक इम्प्रूव होते जाएगा। तो इस बेसिस पे ये शेड्यूल को डिज़ाइन किया गया है। अब ये शेड्यूल किस तरह होगा, तो अगर पूरे वीक की बात करोगे, एक दिन आपको वेट ट्रेनिंग करना है, फुल बॉडी को ट्रेन करना है, और दूसरे दिन आपको कार्डियो प्लस कोर एक्टिविटीज़ करना है। तो 3 दिन वेट ट्रेनिंग हो जाएगा और 3 दिन कार्डियो प्लस कोर ट्रेनिंग हो जाएगा। ये बिगिनिंग लेवल का शेड्यूल है। ओके। अब इसमें जब आप फुल बॉडी को ट्रेन करोगे या फिर फुल बॉडी वर्कआउट करोगे, तो हर एक एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूँ आगे, उसके कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन होने चाहिए, या फिर 20 से 25 रिपीटेशन भी आप इसमें कर सकते हो। अभी इतने ज़्यादा रिपीटेशन क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जितने ज़्यादा रिपीटेशन आप करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपका हो जाएगा, आपकी फॉर्म टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो इसमें आपका गोल ये नहीं है कि आपको बॉडी बनाओगे या फिर आप बहुत फास्ट फैट लॉस करोगे। जो बिगनिंग लेवल का जो पीरियड है उसमें आपको फॉर्म टेक्निक सीखना होता है, और कोई भी चीज़ आप जब सीखते हो तो उसको रिपीट रिपीट करना होता है। ओके। अब जिस दिन वेट ट्रेनिंग करना है, आपको फुल बॉडी को ट्रेन करना है, उस दिन कौन से एक्सरसाइज को आप सिलेक्ट करोगे या फिर कौन से एक्सरसाइजेस आपको करना है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा और यही सीक्वेंस से आपको फॉलो करना है। इसको हम स्टार्ट करेंगे लोअर बॉडी से। तो लोअर बॉडी में आपको स्टार्ट करना है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करोगे आप, ये मशीन पे नहीं करोगे, आप फ्री वेट से करोगे, या तो बॉडी वेट से करो, अगर आपको बारबेल से नहीं हो रहा है तो आप बॉडी वेट से करो, या फिर अगर आपको पॉसिबल हो रहा है बारबेल से तो आप सिर्फ बारबेल से भी कर सकते हो। स्क्वाट्स होने के बाद आपको करना है लेग प्रेस। लेग प्रेस के बाद स्टैंडिंग काफ रेजेस। स्टैंडिंग काफ रेजेस के बाद करना है लेग कल, बट ये लेग कल सीटेड लेग कल होगा तो और बेस्ट हो सकता है, बट नहीं है तो आप जो अवेलेबल होगा वो कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारा लोअर बॉडी कंप्लीट हो गया। लोअर बॉडी के बाद हम जाएंगे बैक बॉडी पार्ट पे। बैक में आपको करना है लैट पुल डाउन या फिर चिनअप्स या फिर पुलअप्स जिसको बोलते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज करना है। बट ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम जो बिगनर लोग होते हैं उनको पुलअप्स या फिर चिनअप्स पॉसिबल नहीं होता करना, तो वो लोग लैट पुल डाउन पे जा सकते हैं। लैट पुल डाउन आप डेफिनेटली कर सकते हो। लैट पुल डाउन कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है सीटेड रो पे। सीटेड रो कंप्लीट होने के बाद आपको करना है डंबल श्रग्स। डंबल के साथ श्रग्स करने हैं। एंड श्रग्स होने के बाद आपको करना है बैक एक्सटेंशन या फिर सुपरमैन, ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज को आपको करना है। और यहाँ पे आपका जो बैक पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। बैक के बाद आपको आना है चेस्ट पे। चेस्ट वर्कआउट जब आप स्टार्ट करोगे या फिर चेस्ट बॉडी पार्ट आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको करना है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस कंप्लीट होने के बाद डिक्लाइन या फिर फ्लैट डंबल प्रेस, ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो आप। उसके बाद आप कर सकते हो पेगडेक फ्लाई। पेगडेक फ्लाई ऑप्शनल भी रख सकते हो आप, अगर नहीं करोगे तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है बिगिनिंग लेवल में। ओके। आइसोलेशन एक्सरसाइज है। ओके। तो अगर आप करते हो पेगडेक फ्लाई, तो पेगडेक फ्लाई कंप्लीट होने के बाद आपको करना है स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड प्रेस। एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए एक्सरसाइज है ये। डंबल ओवरहेड प्रेस होने के बाद
आपको करना है लैटरल रेजेस। अभी लैटरल रेजेस डंबल पे भी किया जाता है, मशीन पे भी किया जाता है और केबल पे भी किया जाता है। तो अगर आपके जिम में मशीन है तो आप मशीन पे सीखिए उसको, या फिर वहाँ मशीन नहीं है तो आप केबल पे भी ट्राई कर सकते हो, या फिर केबल पे बहुत ज़्यादा रश है तो आप डंबल भी कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। बट बेस्ट है आपका मशीन पे, मशीन नहीं है तो केबल पे लैटरल रेज करना। ओके, लैटरल रेज होने के बाद आपको करना है स्टैंडिंग हाई रो। ये पोस्टीरियर डेल्ट का वर्कआउट है। अब यहाँ पे आपने तीनों शोल्डर को ट्रेन कर लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग आपने सारे बॉडी को ट्रेन कर चुके हो। लेग्स को कर लिया, बैक को कर लिया, चेस्ट को कर लिया, शोल्डर को कर लिया। अब बचता है आपका आर्म, बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म्स इसको। तो यहाँ पे अगर आपके पास एनर्जी बचती है तो आप बाइसेप को ट्रेन करने के लिए डंबल बाइसेप्स कर्ल या फिर केबल बाइसेप कर्ल, ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद पुली पुश डाउन, ये ट्राइसेप का वर्कआउट है, ये कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका कंप्लीट बॉडी आपने ट्रेन कर लिया है। अब इसमें आपको याद रखना है कि मैंने बोला आपको कि कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं, या फिर 20 टू 25 रिपीटेशंस करोगे तो भी चलेगा। जितने ज़्यादा रिपीटेशंस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर आते जाएगा। ओके, एंड हर एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कितना एनर्जी है। फर्स्ट डे है एकदम तो 2-2 सेट करिए, इनफ है। ओके, और आप 25 रिपीटेशन या फिर 20 रिपीटेशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वेट जो आप कैरी करने जा रहे हो वो बहुत लाइट है आपके लिए। ओके, ज़्यादा हेवी वेट नहीं लेना है। आपको याद रखना है कि कम से कम 15 रिपीटेशन या फिर कम से कम 20 रिपीटेशन आपको करने हैं, उतना ही वेट कैरी करोगे आप, राइट। ये थे डे 1 के एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं डे 2 में क्या करना है आपको। तो डे 2 में आपको करना है कार्डियो प्लस कोर एक्सरसाइजेस थोड़े बहुत। तो कार्डियो आप 45 मिनट्स टू 1 आवर तक कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हो। इसके अंदर ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, स्पिनिंग बाइक, रिकमेंडेड बाइक, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर तक इसको करना है, या फिर कोई भी एक इक्विपमेंट चूज करके उसको ही 45 मिनट्स तक आप चला सकते हो, 1 घंटे तक भी चला सकते हो। ये कार्डियो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़े बहुत कोर के एक्सरसाइजेस करने हैं। कोर के लिए क्या एक्सरसाइजेस करोगे, तो फॉरवर्ड क्रंचेस या फिर रिवर्स क्रंचेस, ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज को आपको करना है। एंड उसके बाद आपको करना है लेग रेजेस या फिर सिटअप, ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज आपको चूज करना है। और इसमें भी सेम आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। और ये होने के बाद आप करोगे प्लैंक, प्लैंक के भी 1-2 सेट्स करोगे। तो ये हो गया आपका कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग में भी और एक्सरसाइज आते हैं बट ये बिगिनिंग लेवल पे इतने सफिशिएंट एक्सरसाइजेस है। ओके, सो ये था आपका डे 2 का ट्रेनिंग। सो गाइज, ये है आपका टोटल शेड्यूल ऑफ बिगिनिंग लेवल। मैं वापस समझा देता हूँ आपको। एवरी ऑल्टरनेट डे फुल बॉडी वर्कआउट करोगे एंड एवरी ऑल्टरनेट डे कार्डियो प्लस कोर का ट्रेनिंग करना है, राइट। अब ये शेड्यूल को सिचुएशन वाइज या फिर कंडीशंस वाइज इम्प्रूव भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एजेड इंसान आता है जो स्क्वाट्स नहीं कर सकता, तो मैं उसको स्क्वाट्स नहीं दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लेग प्रेस पे चला जाऊंगा लेके। एकदम लाइट वैसे लेग एक्सटेंशन भी दे सकता हूँ। या फिर ऐसा कोई बंदा है जो बिगनिंग लेवल पे है बट एंडोमॉर्फ है, बहुत ज़्यादा फैट है उसके बॉडी में, तो मैं उसको क्या करूँगा, वेट ट्रेनिंग के बाद भी कार्डियो ट्रेनिंग दूंगा एंड अगले दिन भी कार्डियो ट्रेनिंग दूंगा, राइट। तो ऐसे कुछ आपको एक्सरसाइजेस सिलेक्ट करने होते हैं। बट ये जनरली आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो बिगनिंग लेवल में। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।